हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी क्वेस्ट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा घटना चक्र है। घटना चक्र में हम देखेंगे सामान्य परिचय, हमारे भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें जो नोट्स दिया हुआ है आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा भारत है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये किस डायरेक्शन में है, दक्षिण एशियाई देश है। यानी कि एशिया में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण में स्थित है। सेकंड पॉइंट है अनियमित चतुष्कोणीय आकृति। जब हम इसकी आकृति के बारे में बात करते हैं तो हमारे भारत की जो आकृति है वो क्या है, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हमें अब यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा भारत है वो हिंद महासागर के किस डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, ये तो आपको सभी को पता ही होगा, जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पूरा पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं तो हमारा भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से, अगर हम देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत विश्व में क्षेत्रफल, अगर हम भारत की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा भारत किस स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा भारत। तथा जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा भारत कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन आता है, चीन। चीन के बाद हमारा भारत दूसरे स्थान पर है, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से, 26 जनवरी 2020 से। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप को मिलाकर, यानी कि पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, एक तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, इन दोनों को मिलाकर अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल पता होना चाहिए कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का, यानी कि हम पूरे संसार की जब बात करते हैं, पूरे संसार के परिप्रेक्ष्य से हमारा जो भारत है, संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना है, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 यानी कि 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अब ये जो आंकड़ा है ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, अगर हम अपने भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। अब देखिए, हम अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, चीन। और सेकंड नंबर पर जो देश है वो कौन सा है, कनाडा। और थर्ड नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। फोर्थ नंबर पर है चीन और फिफ्थ नंबर पर है ब्राज़ील। सिक्स्थ नंबर पर कौन सा था अपना, सिक्स्थ नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पर है भारत। तो हमारे भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, और भी यहाँ 7वें के बाद में जो देश आते हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 8वें नंबर पर कौन है, 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना और 9वें नंबर पर कौन है, कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं हमारे भारत तक ही आते हैं। ठीक है, तो हमें भारत का बस ध्यान रखना है, भारत से पहले कौन से हैं और हमारा भारत कौन से स्थान पर आता है। अगर हम इसके बाद में जो पॉइंट देखते हैं तो इसमें क्या है,
भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है, अब हमारे पूरे जो भारत के क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला, अब देखिए जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो इतना वर्ग किलोमीटर है, 78,114 वर्ग किलोमीटर। इतना एरिया हमारे भारत का किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को, और पाकिस्तान ने जो चीन को दिया हुआ है वो 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे भारत का किसको दे दिया है? चीन को दे रखा है। तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतना जो क्षेत्र है वो हमारा चीन के पास में गैर कानूनी रूप से है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या, आपको गांव की संख्या भी याद रखनी है। कितनी है गांव की संख्या? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होता है। कितनी है ये? 6,40,932। तो ये हमारे गांव की संख्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।